हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अल्केमिस्ट सुप्रीम का एपिसोड 5 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सूबी टिटियान को सिक्स मास्टर की तरफ से दिए गए पिल में से एक मिनी क्रिएचर बाहर आ गया था। ये मिनी क्रिएचर का नाम लिंगर था, जो कि सूबी टिटियान को बताती है कि मैं आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हूँ। लेकिन सूबी टिटियान को तो उसकी मिनी क्रिएचर होने की वजह से उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लिंगर ने सूबी टिटियान को बताया था कि मेरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, जिसका यूज करते हुए मैं किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकती हूँ, जो कि मॉन्स्टर, डीमन या किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मेरा ये टेक्निक आपके और भी बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम लिंगर और सूबी टिटियान को देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक और लड़की आ जाती है, जो कि सूबी टिटियान की फियांसी थी। और उसके आते ही लिंगर तो सूबी टिटियान की बॉडी में फिर से एंटर हो जाती है। अब सूबी टिटियान जैसे ही उसे देख लेता है, वो उसे कहता है कि तुम मेरी फियांसी यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे बीच में होने वाले रिश्ते को खत्म करना चाहती हो? सूबी टिटियान उसे कहता है कि ये मैंने इसलिए बोला कि तुम ही तो बोला करती थी कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। जिसे सुनकर तो वो मन ही मन में सोचती है कि सूबी टिटियान कुछ ही दिन पहले तो ऐसा नहीं था, तो ये कैसे ऐसा हो गया है। सूबी टिटियान की फियांसी का नाम रांसी था और वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को जानने के लिए आई हुई थी कि क्या अब तुम्हारा लेवल आगे का हो चुका है, तो क्या तुम मुझे कल्टीवेशन सिखा दिया करोगे, यानी कि मुझे कल्टीवेशन सीखनी है। रांसी ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो भी कल्टीवेशन में इंटरेस्ट रखती थी और वो चाहती थी कि मैं भी सूबी टिटियान ही की तरह पावरफुल बन जाऊं। जिसे सुनकर तो सूबी टिटियान भी कुछ टाइम के लिए हैरान रह गया था कि ये ऐसा करना क्यों चाहती है। सूबी टिटियान पहले तो इससे इस बात से इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन नहीं सिखा सकता हूँ, जिसकी वजह से राशि नाराज होने लग जाती है। जिस पर सूबी टिटियान उसे कहता है कि तुम्हें मुझे 10 पिल्स देना होगा। साथ ही साथ में वो उसके सामने कुछ और शर्तें रख देता है, तो इसके बाद ही जाकर मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। जिस पर राशि उसके साथ इस बात को भी मान जाती है कि हाँ, जो तुम शर्तें मेरे सामने रख चुके हो, मैं उन सभी शर्तों को पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे अच्छे से कल्टीवेशन भी सिखाना पड़ेगा। रांसी आगे बढ़ती हुई सूबी टिटियान को 3 पिल्स देते हुए कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए यही 3 पिल्स ही हैं, इसलिए अभी के लिए तुम इन्हें ही रख लो। अब सूबी टिटियान भी उसके साथ बात मान जाता है और उसे कहता है कि अभी के लिए अगर आपके पास 3 पिल्स हैं तो कोई बात नहीं, बाकी आप मुझे बाद में दे सकती है। और नेक्स्ट सीन में हमें सूबी टिटियान को घर पर दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए सभी को बता देता है कि इस मर्तबा कंपटीशन में मैंने सभी को हरा दिया है, क्योंकि मैंने आइस एंड फायर दोनों टेक्निक को ही मेरिडियन को ठीक कर दिया है। सूबी टिटियान अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है, जिस पर सूबी टिटियान अपने पेरेंट्स से कहता है कि पेरेंट्स, आपने मुझे बताया था कि अगर मैंने इस कंपटीशन को विन कर लिया तो मैं आपको अपनी मॉम की स्टोरी के बारे में बता दूंगा। जिस पर फादर उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे बोला था और मैं तुम्हें बता भी देता हूँ। वो बताता है कि कई साल पहले आपकी मॉम को कुछ लोग मुझसे घसीट कर लेकर चले गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारी मॉम को बचाते बचाते मैं तो क्या, तुम्हारी मॉम भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाए और उसकी वजह से मैं आज भी काफी शर्मिंदा हूँ। ये सब कुछ दरअसल में इनके साथ मेडिसा फैमिली के लोगों ने किया था और उस दिन से लेकर आज तक इनकी फैमिली डाउन होती ही चली जा रही थी और इनकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा पावरफुल शख्स आया ही नहीं जो कि इनकी फैमिली को बूस्ट अप कर दे। अब सूबी टिटियान गुस्से से अज़्म करता है कि मैं अपनी मॉम का बदला भी लेकर रहूंगा, साथ ही साथ में मैं अपनी इस अजीम फैमिली को एक हाई लेवल तक भी पहुंचा दूंगा। और सूबी टिटियान कहता है कि अब मैं ये सब कुछ खुद ही करूंगा। जिस पर उसका फादर उसे रोकते हुए कहता है कि बेटा, इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते नहीं कि मेडिसा फैमिली के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। फादर उसे बताता है कि अगर तुम्हें मेडिसा फैमिली के लोगों को हराना है तो तुम्हें इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करके कल्टीवेशन करना पड़ेगी। और अगली ही पल हम सूबी टिटियान को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। सूबी टिटियान कहता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं अपने लिए और भी ज्यादा लेवल को अचीव कर लूं, जिनमें से बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं। मार्शल आर्ट की पावर्स के साथ साथ ग्रेट मार्शल आर्ट की पावर, मार्शल किंग की पावर, साथ ही साथ में आखिरकार में वो गॉड बनना चाहता था। तो इस सफर के लिए सूबी टिटियान को अब आगे हम देखेंगे कि आखिर वो किस तरह से इन सभी लेवल्स को एक एक करके अचीव करता है। इसके बाद सूबी टिटियान को रांसी की तरफ से मिलने वाले उन 3 पिल्स को यूज करने लग गया था, जिन्हें रिफाइन करने के लिए लिंगर, वो मिनी क्रिएचर, उसकी हेल्प कर रहा था ताकि वो जल्दी जल्दी से उसे रिफाइन करके उन तीनों की तीनों पिल्स की पावर को अच्छे से गेन कर ले। अब आगे के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लिंगर उसकी हेल्प की जा रही थी ताकि वो रांसी की दिए गए उन स्टोन को अच्छे से रिफाइन कर ले, और ये प्रोसेस काफी देर तक चलता रहता है। लिंगर काफी देर तक रांसी की दिए गए उन तीनों की तीनों
पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन इस प्रोसेस के दरमियान में उसको काफी ज्यादा एनर्जी लो हो चुकी थी। इसलिए सूबी टिटियान उन तीनों में से एक स्टोन को उसे भी दे देता है ताकि लिंगर की एनर्जी भी इंक्रीज हो सके। अब लिंगर की एनर्जी तो कुछ बढ़ ही चुकी थी, इसलिए सूबी टिटियान उसे अपनी स्टोरेज रिंग में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही साथ में उन 2 बचे हुए स्टोन का यूज करते हुए सूबी टिटियान खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन लेवल बढ़ाने लग गया था। सूबी टिटियान के कल्टीवेशन करते हुए कहता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर डुअल पावर्स हैं, यानी कि आइस एंड पावर की, और मैं इन दोनों पावर्स की एनर्जी और को कंबाइन करके यूज करने की पावर्स रखता हूँ। साथ ही साथ में सूबी टिटियान ये भी कहता है कि अगर मुझे इन दोनों की पावर्स को अच्छे से यूज करना पड़ जाए तो मुझे इसके लिए और भी ज्यादा अच्छे से कल्टीवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अच्छे से कल्टीवेशन ना करूंगा तो ना ही मैं इन दोनों की पावर्स को कंबाइन करके यूज कर सकता हूँ। साथ में सूबी टिटियान को इस बात का डर लगा हुआ था कि अगर इनमें से एक एलिमेंट की पावर को मैंने अच्छे से रिफाइन कर लिया और इसकी कल्टीवेशन पर प्रैक्टिस करता रहा तो मेरा दूसरा वाला एलिमेंट काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आखिरकार मुझे ही नुकसान होगा। सूबी टिटियान अपनी दोनों पावर्स यानी कि आइस एंड फायर की एनर्जी को कंबाइन करके ही कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी तो दूर दूर से बहती हुई सूबी टिटियान की बॉडी की तरफ ही आ रही थी। फाइनली सूबी टिटियान इन दोनों की पावर को कंबाइन कर लेता है, लेकिन साथ में काफी गहरी रात भी हो चुकी थी और सूबी टिटियान की एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी थी, लेकिन फाइनली इसने अपने स्टेप को कंप्लीट कर ही लिया था। अब सुबह के टाइम उठने पर सूबी टिटियान को इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि मेरी पावर्स पहले से काफी गुना बढ़ चुकी है, यानी कि अभी तक तो सूबी टिटियान ने 2 स्टोन को ही रिफाइन किया था और उन्हीं की कल्टीवेशन की थी, और अभी तो लिंगर की तरफ से उसे और भी बहुत सारे स्टोन दिए जाने थे। इसलिए वो कहता है कि मैं तो कुछ ही अरसे में काफी पावरफुल बन जाऊंगा, क्योंकि सूबी टिटियान चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अपनी मॉम का बदला ले ले। कि तभी अचानक से बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे मालूम पड़ता है कि उसके फादर के साथ किसी ने आकर झगड़ा किया है। सूबी टिटियान भी बिना सोचे समझे उसी तरफ भागने लग गया था और वहां पहुंचने पर वो एक शख्स को देखता है जो कि उसकी सिस्टर की शादी के लिए ऑफर लेकर आया हुआ था और उसके फादर से बोल रहा था कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। साथ ही साथ में वो शख्सों से ये भी बोल रहा था कि तुम्हारी फैमिली ने 5 लाख सिक्कों का जो हमसे कर्जा लिया है वो भी मैं आपका माफ कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी ऑफर साबित हो सकती है। वो शख्स सूबी टिटियान के फादर के सामने और भी बहुत सारी शर्तें रख देता है, जो इन शर्तों की वजह से सूबी टिटियान लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचने वाला था। लेकिन आगे हम देखते हैं कि क्या उसका फादर उसकी शादी करवाने के लिए मान जाता है या नहीं। अब दूसरी तरफ खड़ा हुआ हम उस शख्स के बेटे को भी देखते हैं जो कि इतना ज्यादा मोटा था कि बस उसे देखते ही रहने से इंसान कतराने लग जाए। तो यहाँ पर वो उसकी सिस्टर ही की तरफ देखे जा रहा था। सूबी टिटियान के फादर ने भी अपनी बेटी को देख लिया था और वो समझ जाता है कि मेरी बेटी इस तरह के गेंडे से कभी भी शादी नहीं करेगी, इसलिए वो उस शख्स को इनकार कर देती हुई कहता है कि नहीं, ये रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता है। साथ ही साथ में सूबी टिटियान का फादर उसे कहता है कि रही बात तुम्हारे कर्जे की तो वो मैं तुम्हें कुछ दिनों में ही लौटा दूंगा, और तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली से कई पावरफुल नहीं है, इसलिए तुम हमारी फैमिली के डिस्ट्रॉय होने का इंतजार मत करो। उस शख्स के जाने से पहले वो एक मरतबा फिर से सूबी टिटियान के फादर से कहता है कि तुम्हें मेरे इस ऑफर पर एक मरतबा फिर से अच्छे से सोच लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा ऑफर तुम्हें जिंदगी में फिर कभी भी नहीं मिलेगा। वो शख्स और भी बहुत सारी बातें इसके फादर को सुना देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें इस जगह से भी बेदखल कर दिया जाएगा और यहाँ पर तुम्हें किसी भी किस्म की रिसोर्सेज नहीं दी जाएंगी। सूबी टिटियान का फादर काफी देर तक तो उसकी बातें को सुनते ही जा रहा था, लेकिन फाइनली उसकी हद ही हो जाती है, इसलिए वो शख्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सूबी टिटियान का फादर कहता है कि मैंने जैसे तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि हम इन सभी की सभी मुश्किलात को खत्म कर देंगे और हाँ, तुम्हारा कर्जा भी हम लौटा देंगे, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब ये सुनकर वो शख्सों से कहता है कि मेरा ये बस लास्ट बार कहना था, अब मैं आपके सामने ये बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, और हाँ, अगर तुम सभी लोग मेरी फैमिली के पास फिर से भीख मांगने आ गए तो तुम भीख मांगते ही रह जाओगे। सूबी टिटियान भी अब यहाँ पर आ चुका था और उस शख्स से कहता है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, तुम सभी लोग हम पर राज करना क्यों चाहते हो। ये बात सुनकर तो वो शख्स भी गुस्सा हो चुका था, लेकिन सूबी टिटियान तो और भी गुस्सा हो जाता है। सूबी टिटियान सामने आकर कहता है कि तुम सभी फैमिलीज के लोग अपनी जबान और औकात को देख
कर ही बात किया करो, क्योंकि तुम लोग हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो। अब ये सुनकर तो उसके पास में खड़ा हुआ उसका बेटा भी सूबी टिटियान पर गुस्सा हो जाता है। उसका बेटा भी सूबी टिटियान को खामोशी रहने का कहता है, लेकिन सूबी टिटियान खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उस लोगों से कहता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए मेरी कही गई सभी बातों पर आप सभी लोगों को गुस्सा आ रहा है, इसलिए हमारी जान छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हम आप लोगों का कर्जा भी पे कर देंगे, साथ ही साथ में हम आप लोगों से शादी भी नहीं करना चाहते हैं। अब सूबी टिटियान के इन सारी की सारी गुस्से भरी बातों को सुनते हुए उस शख्स का बेटा भी गुस्सा हो चुका था और वो से कहता है कि अब मैं भी तुम्हें अपनी पावर दिखाना चाहता हूँ, इसलिए वो सूबी टिटियान पर हमला करने के लिए रेडी हो ही गया था। लेकिन सूबी टिटियान की तरफ आगे बढ़ने से पहले ही सूबी टिटियान उसे जोरदार पंच लगाने के साथ साथ एक लात मारकर उस जगह से दूर बाहर फेंक दे देता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि सूबी टिटियान अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब वो शख्स भी अपने बेटे का बदला लेने के लिए सूबी टिटियान के फादर पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही सूबी टिटियान के फादर ने उस पर हमला कर दिया था और वो कह रहा था कि हम लोग तुमसे बदला लेने एक मर्तबा फिर जरूर आएंगे। वो दोनों लोग दरअसल में कियांशी फैमिली के लोग थे और इस तरह से वो लोग वहाँ पर घसीटते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूबी टिटियान अपने फादर से पूछता है कि तुमने कियांशी फैमिली के लोगों से 500 कॉइन्स क्यों लिए थे, जिस पर उसकी सिस्टर आगे बढ़कर उसे बताती है कि हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने इन्हें अपने जाल में फंसा दिया था। तो ये बातें सुनकर तो सूबी टिटियान अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अपने बदले की आग में जल रहा था। उसकी सिस्टर उसे बताती है कि हान फैमिली को हमने मेडिसिन दिए थे, लेकिन वहाँ हमारे मेडिसिन पहुँचने पर उन लोगों ने हम पर आरोप लगा दिया कि ये सारे के सारे मेडिसिन तो नकली हैं, इसकी वजह से हमें उन्हें 500 कॉइन्स देना पड़ गए थे। सूबी टिटियान की ये कहानी सुनने पर वो कहता है कि अगर ये सब कुछ करने के पीछे कियांशी फैमिली हो या हान फैमिली, मैं उन दोनों फैमिलीज को ही मार गिराकर उनसे अपना बदला पूरा करूंगा। उन लोगों ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया है। सूबी टिटियान और उसकी फैमिली के साथ ये सब कुछ हो जाने के बाद सूबी टिटियान एक मरतबा फिर से डेली की तरह कल्टीवेशन करने बैठा गया था और इस मरतबा उसने कल्टीवेशन करते करते अपने लिए और भी ज्यादा लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब कल्टीवेशन करने के बाद सूबी टिटियान अपने आइस एंड फायर की पावर को चेक भी करना तो चाहता था, इसलिए वो आगे बढ़ती हुई पानी के साथ अपने ऊपर फ्लेम पावर को एक्टिव कर देता है ताकि वो जान सके कि क्या मैं इन दोनों की पावर्स को कंबाइंड यूज कर सकता हूँ। लेकिन सूबी टिटियान ये सब कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक जगह पर शांति से बैठकर कहता है कि मुझे जल्दी में आकर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ धीरे धीरे करके अचीव हो ही जाएगा। सूबी टिटियान कहता है कि अगर मुझे सबका बदला लेना होगा तो मुझे इसके लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी, यानी अगर मैंने ये सब कुछ टाइम से कर दिया और अपने एंसेस्टर का बदला लेना चाहा, साथ ही साथ में मॉम का बदला भी लेना चाहा, तो इसके लिए मुझे ये सारी पावर्स धीरे धीरे करके अचीव करना होगी। तो दोस्तों इसी ही सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आज का ये एपिसोड आपको और भी ज्यादा अच्छा लगा होगा।